Hello friends, I am Shipali here and welcome back to our YouTube channel Meta Knowledge Club. So friends, आज हम देखेंगे अपनी 13.2 एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। तो देखिए बेटा क्या कह रहा है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक सॉलिड किस शेप का है? राइट सर्कुलर कोन का, ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर कोन है बेटा जिसकी हाइट क्या है आपकी, ये पूरी की पूरी हाइट हो गई है यहाँ से यहाँ तक की 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 60 सेंटीमीटर। रेडियस इज डैट, दिस इज 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, जो कि किस पे खड़ा हुआ है? एक हेमीस्फीयर पे जिसका भी रेडियस भी क्या है 60 सेंटीमीटर। इसका रेडियस भी 60 हो गया है ना बेटा, तो ये भी 60 सेंटीमीटर हो गई। तो इसकी हाइट जो है वो क्या हो गई आपकी 60 सेंटीमीटर। प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। बेटा इसको इस तरह से प्लेस किया गया है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर कि वो इसके बॉटम से टच होता है इस तरीके से। ठीक है बेटा, ये एक सर्कुलर सिलेंडर के अंदर इसको रख दिया गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। इस सिलेंडर में कितना वाटर लेफ्ट होएगा? इन इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, रेडियस इज 60 सेंटीमीटर सेम ही है बेटा, एंड इट्स हाइट इज 180। ऑब्वियसली ये 120 प्लस 60 पूरी की हाइट क्या हो गई है 120, 180। ठीक है बेटा, तो बेटा अगर हम इस पूरे सिलेंडर के में से इस सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर देते हैं तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आ जाएगा, क्योंकि एक पूरा सिलेंडर पानी से भरा हुआ है, उसके अंदर इसको रखा हमने, तो जो इसका वॉल्यूम है वो हमारा जो है वो बाहर आ गया। क्लियर? तो इसलिए इस पूरे सिलेंडर में से इसका माइनस करेंगे तो जो वाटर है वो आ जाएगा। सो क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और जो बेटा सॉलिड है, ये सॉलिड जो है वो किससे मिलकर बना है? कोन प्लस हेमीस्फीयर। तो बेटा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है बेटा, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखो क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। बेटा रेडियस जो है वो सभी में सेम है तो आर को हम आर ही ले लेते हैं, R1 R2 करने की कोई नीड नहीं है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? तो बेटा आप देखेंगे, आप अगर इसमें से हम पूरे में से पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया h माइनस 1/3। बेटा यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया 1/3 h माइनस ब्रैकेट है बेटा, क्योंकि माइनस खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 2/3 r। ठीक है बेटा, तो पाई आर स्क्वायर that is 22/7 into r square, रेडियस is 60 into 60। यहाँ पे हाइट, बेटा हाइट क्या है आपकी, ये किसकी हाइट है अब ये देख लीजिए बेटा। हाइट में आप सिलेंडर की हाइट को 1 नाम दे दीजिए और कोन की हाइट को 2, दैट इज h1 एंड दैट इज h2। सो हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट आपकी टोटल कितनी है 180 माइनस 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन क्या है बेटा 120 माइनस 2/3 of radius, radius is 60। क्लियर? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 20, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 0। तो बेटा यहाँ से ये आपका जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 60 3600 इंटू 180 माइनस 40 माइनस 22 जा 40। तो बेटा ये आ जाएगा आपका 22/7 इंटू 3600 इंटू 180 माइनस 40 माइनस 40 100 हो गया बेटा ये। तो बेटा अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये आपका 792,000,040
7, और अगर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1131 मीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली। अप्रॉक्सीमेटली हम इसको यहाँ पे लिख देंगे बेटा। क्लियर? तो बेटा इसी तरह इसी तरह हम अपना 8th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। बेटा एक स्पेरिकल ग्लास है, वेसल है जिसमें सिलेंड्रिकल नेक है जो कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। डेट इज ये सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया ना एक तरीके से, ये 8 सेंटीमीटर हो गई है बेटा इसकी, ठीक है। एंड 2 सेंटीमीटर इज डायमीटर, इसका जो डायमीटर है वो क्या है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी बेटा 1 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। अगर इसकी रेडियस करेंगे तो क्या हो जाएगी बेटा यहाँ से यहाँ तक की 4.25। By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345। बेटा इसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया एक चाइल्ड ने 345। आपको चेक करना है शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इज इक्वल टू 3.14 आपको कंसीडर यहाँ पे करनी है। तो बेटा इस पूरे जो सॉलिड का वॉल्यूम है या स्पेरिकल ग्लास वेसल का वॉल्यूम बोले हम, तो क्या होगा स्पीयर का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बेटा वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब बेटा यहाँ और यहाँ पे रेडियस में डिफरेंस है, तो यहाँ पे स्पीयर के वॉल्यूम को R1 और सिलेंडर के वॉल्यूम को R2 कंसीडर करना होगा आपको, ठीक है। सो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू इसमें बोली हुई है 3.14 कंसीडर करनी है, तो 314/100 मल्टीप्लाई बाय R क्यूब। बेटा देख रहे हो स्पीयर की रेडियस बतानी है यहाँ पे, स्पीयर की रेडियस क्या होगी 4.25 डेट 100 इंटू 425/100 इंटू 425/100 प्लस पाई 314/100 अगेन इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। आर स्क्वायर क्या होगा इसका बेटा 1 इंटू हाइट क्या होगी बेटा सिलेंड्रिकल पार्ट की 8। तो बेटा देखिए इसमें से आपका जो है वो ये 314/100 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 314/100 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 4/3 इंटू बेटा इसको कट कर लीजिए 5 8 जा 40 5 5 जा 25 5 2 जा 10 0 5 4 जा 20 5 1 जा 5 5 7 जा 35। इसी तरह से ये 17/4 आ गया ये वाला भी, और यहाँ से भी 17/4 आ गया। तो बेटा ये हो गया 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4 प्लस 314/100 बाहर आ गया, यहाँ से क्या बच गया 8 1 जा 8 ओनली। तो बेटा अब यहाँ से क्या आ जाएगा ये 314/100 ब्रैकेट में 4 से 4 कट 17 इंटू 17 इंटू 17 अगर हम करते हैं तो क्या आ जाता है ये 4913/4 3 जा 12 12 4 जा 48 प्लस 8। तो बेटा ये आ जाएगा 314/100 इंटू 48 एलसीएम आया 4913 प्लस 48 इंटू 8 384। तो ये आ जाएगा आपका 314/100 इंटू इनको प्लस करेंगे तो 5297/48। बेटा 314 को 5297 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपका 1663258/4800। अब बेटा ये 2 0 हटा के यहाँ पॉइंट लग जाएगा और 48 को फिर इससे आप क्या कर लेंगे डिवाइड, या फिर 4800 को डायरेक्टली इससे डिवाइड कर लीजिए। अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगी बेटा आपकी ये। तो बेटा अब आपको ये बताना था इस वाले क्वेश्चन में कि उस गर्ल ने एक चाइल्ड ने जो आपका निकाला था वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब, क्या वो सही थी?
तो यहाँ क्या लिखोगे, नो शी इज़ नॉट करेक्ट, द करेक्ट वॉल्यूम इज़ 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर बेटा? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।